मानसिकता ये बस एक शब्द नहीं है, ये इंसान के व्यक्तित्व की पहली कड़ी है। आप अगर सकारात्मक हैं तो आने वाली मुश्किलें भी सुलझ जाती हैं, लेकिन अगर आप नकारात्मक हैं तो आसान काम भी मुश्किल हो जाता है। क्रिकेट के मैदान में कई मौकों पर इस शब्द ने हारी हुई बाजी पलट दी है। आजकल जब भारत इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा है तो सभी विशेषज्ञ इंग्लैंड की पिचों पर स्विंग और सीम के कारण आने वाली चुनौतियों का हल बस मानसिकता ही बता रहे हैं। खिलाड़ियों को सकारात्मक होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की परिस्थितियों में खुद को ढालना ही समुद्र में मोती ढूंढने जैसा है। लेकिन आज से ठीक 8 साल पहले इंग्लैंड में ही हुए एक मुकाबले में भारत ने सबको अपनी आक्रामक सोच का मुरीद कर लिया था। उस मैच में मानसिकता ही भारत की हार और जीत के बीच फर्क साबित हुई थी। वो मैच था चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का सेमीफाइनल। दोस्तों, आपका स्वागत है भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में मिली जीत पर आधारित नारद टीवी की खास श्रृंखला रिवाइंड चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के चौथे एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं उस शानदार मैच का यादगार सफर। दोस्तों, लीग स्टेज खत्म होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2013 ने बहुत से चौंकाने वाले पल देखे, जिनमें सबसे खास था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों का पहले ही राउंड में बाहर हो जाना। उसके बाद इंग्लैंड ने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 को और आश्चर्यजनक बना दिया। इन सब आश्चर्यों को ही देखते हुए इन फॉर्म भारत के सामने कमजोर माने जाने वाली श्रीलंका के भी जीत के आसार लग रहे थे। साथ ही संगकारा, जयवर्धने और दिलशांत की तिकड़ी लगातार बल्ले से रन बना रही थी, जबकि गेंदबाजी में मलिंगा, कुलशेखरा और रंगना हारिथ ने भी कमाल कर रखा था। लेकिन भारतीय टीम का धवन, रोहित, कोहली और दिनेश कार्तिक से सजा टॉप ऑर्डर ही श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत था। इसके अलावा जडेजा, अश्विन और भुवनेश्वर कुमार इंग्लैंड की पिचों का सही इस्तेमाल कर रहे थे। मगर इन सब के अलावा जो एक बात भारत के पक्ष में थी, वो थी भारत की विश्व कप 2011 में श्रीलंका पर जीत। श्रीलंका के लिए परिस्थितियों और भारतीय खिलाड़ियों के अलावा मानसिकता भी बहुत बड़ी चुनौती थी। इस तरह भारतीय टीम मैच शुरू होने से पहले ही श्रीलंका से काफी आगे थी। दोस्तों, जीत के जज्बे के साथ आज से ठीक 8 साल पहले भारत और श्रीलंका सेमीफाइनल शुरू हुआ। हर मैच की तरह इस बार भी मैदान बादलों से घिरा हुआ था और पिच पर घास चमक रही थी। दोनों कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के लिए उतावले थे। धोनी ने एक बार फिर जरूरी टॉस जीता और बिना एक भी सेकंड देरी किए पहले गेंदबाजी चुनी। मुश्किल परिस्थितियों में श्रीलंका की ओर से दिलशान और कुशल परेरा की ओपनिंग जोड़ी उतरी। भुवनेश्वर ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाते हुए महज तीसरे ओवर में ही कुशल परेरा को आउट कर दिया। लंका अभी संभला भी नहीं था कि 5वें ओवर में दिलशान की हैमस्ट्रिंग खिंच गई और वे रिटायर हर्ट हो गए। मैदान पर संगकारा और थिरीमाने की जोड़ी मौजूद थी। यहीं आया वो पहला मौका जब मानसिकता ने खेल पर अपना प्रभाव दिखाया। दरअसल श्रीलंका ने विकेट बचाने के लिए बहुत ही धीमी बल्लेबाजी की, जिस कारण 16वें ओवर में जब थिरीमाने आउट हुए तो श्रीलंका ने सिर्फ 36 रन बनाए थे। संगकारा जैसे बल्लेबाज ने भी 44 गेंदों में सिर्फ 17 रन ही बनाए और 41 के स्कोर पर आउट हो गए। श्रीलंका गहरे संकट में फंस चुकी थी, लेकिन कप्तान एंजोलो मैथ्यूज और जयवर्धने ने डटकर खेलना शुरू किया। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए सिर्फ 79 गेंदों में 78 रन जोड़े। 119 के स्कोर पर जयवर्धने के आउट होने के बाद मैथ्यूज ने और धीरे खेलना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि श्रीलंका विकेट तो बचाने में कामयाब रही, लेकिन रन बनाने में पिछड़ गई और 46 ओवर तक सिर्फ 158 रन बना पाई। यहाँ से रन रेट तेज करने के चक्कर में श्रीलंका ने 6 रन के अंदर ही 3 विकेट खो दिए और 200 रन के सम्मानजनक स्कोर की उम्मीद भी खो दी। हालांकि जब 13 गेंदें बची थी तो चोटिल दिलशान दोबारा बल्लेबाजी करने जरूर आए, मगर कुछ खास नहीं कर पाए और श्रीलंका पूरे 50 ओवर खेलने के बाद भी बस 181 रन ही बना सका। इस पारी में खास बात यह भी थी कि पारी के दौरान कई बार दर्शक मैदान में घुसने में सफल रहे। इन सब के बीच आखिरी ओवर की पहली गेंद पर लसित मलिंगा ने लॉन्ग ऑन पर खड़े रोहित की ओर एक शॉट खेला। रोहित उस आसान कैच को लपकने ही वाले थे, लेकिन तभी एक दर्शक मैदान में घुस आया और अफरा तफरी में रोहित से वो कैच छूट गया। इस अनोखे से जीवन दान के बाद भी लंका कुछ खास रन नहीं जोड़ पाई और भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए सिर्फ 182 रनों का लक्ष्य दिया। दोस्तों, लक्ष्य सुनकर आपको लग रहा होगा कि 2013 वाली इनफॉर्म भारतीय टीम के लिए ये काम तो बाएं हाथ का होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब रोहित शर्मा और शिखर धवन बल्लेबाजी करने उतरे तो मैदान बादलों से ढक चुका था। मलिंगा और कुलशेखरा की गेंदें बलखा रही थी। शुरू के 5 ओवरों के बाद काम मुश्किल लग रहा था, लेकिन यहीं आता है मानसिकता का दूसरा पहलू, यानी भारतीय टीम का नजरिया। भारत ने मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद श्रीलंका के विपरीत अटैक किया और मौका मिलने पर रन चुराते रहे।
रोहित और धवन दोनों ने अपने स्वभाव के उलट संभल कर रन बनाए। धवन ने 68 रन बनाने के लिए 92 गेंदें भले ही ली, लेकिन लक्ष्य को हावी नहीं होने दिया। जब 77 के स्कोर पर रोहित 33 रन बनाकर आउट हुए तब भारत मैच में बहुत आगे निकल चुका था। रोहित के बाद बल्लेबाजी करने आए कोहली ने भी आक्रामक रवैया अपनाए रखा और तेज 58 रन बनाकर मैच एक तरफा कर दिया। भारत ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल की और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में जगह बनाई। ईशांत शर्मा को सिर्फ 33 रन देकर 3 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। दोस्तों, इस तरह भारत को फाइनल में इंग्लैंड का सामना करना था। भारत ने इंग्लैंड की ताबड़तोड़ खेलने की रणनीति को कैसे रोका और कैसे एक लो स्कोरिंग मैच में जीतकर कभी न भूलने वाली यादें दी, इन सब सवालों का जवाब आपको जल्द मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फाइनल मैच की तारीख हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।